चाइल्डहुड लव हो गया, फिर शादी हो गया. My faculties have groomed me that how to present yourself in front of customer. So अभी वो कस्टमर के जगह मैं अभी अपने को स्क्रीन प्रेजेंस देती हूँ. हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं? मैंने सुना है बहुत डिसिप्लिन्ड आपका रूटीन है और जो आपने वेट लॉस भी किया आपने. बहुत वेट लॉस किया. आई यूज टू स्टार्ट माई डे विथ डिटॉक्स वाटर. के बाद नहा के पूजा करना. तो मेरा डेज ऐसे स्टार्ट तो कोई होता एक है. पार्ट करते हैं डेली आप ऐसा? हाँ, मैं रोज भगवद गीता आई एम स्टडिंग. हर दिन एक एक अध्याय में पढ़ती हूँ. हम लोग जितना भी बोल देना, जैसे आप कुछ देर आगे बोले कि बॉडी सेविंग एंड ऑल, होता नहीं होता है. अभी आप कहीं में भी जाओ काम करने तो लोग आपका क्या लेता है? पोर्टफोलियो लेता है. पोर्टफोलियो में मेनली क्या लेता है? आपका हाइट, आपका स्टैट्स. मान लीजिए आप देश के प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं स्टेट के, तो आप क्या चेंज लाते सबसे फर्स्ट इस सोसाइटी के लिए, इस इकोनॉमी के लिए? सवाल पे एविएशन, हॉस्पिटलिटी और लिटरेचर, इतने डिसिप्लिन बैकग्राउंड के बाद इस अनप्रेडिक्टेबल ग्लैमर वर्ल्ड का सबसे बड़ा झटका क्या था? Aviation and hospital. See, I pursued my post graduation in aviation and hospitality. And again मैंने ये पॉइंट शायद पहले क्लियर किया था कि मेरा लाइफ का आई वॉज इन ड्रीम कि शायद मैं ये बन जाऊंगी एंड फिर मेरा मम्मी पापा बहुत खुश होंगे. लेकिन वही मैंने बहुत जल्दी चाइल्डहुड मीन्स बोल सकते हो कि आज के ज़माने में तो फिर जेनजी लोग सोच ही नहीं सकते. वो लोग इतना इंटेलेक्चुअल होते हैं और हम लोग प्यार के पीछे इतना पागल हो गए थे कि चाइल्डहुड लव हो गया, फिर शादी हो गया, तो बच्चे के लिए छोड़ना पड़ा. एंड बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि वो एविएशन, वो इंडस्ट्री मुझे आगे जो ये ग्लैम इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत बहुत हेल्प किया. क्योंकि आज जो मैं ग्रूम्ड एक लड़की बैठी हुई हूँ आप लोग के सामने, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री कि देयर माई फैकल्टीज हैव ग्रूम्ड मी दैट हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ कस्टमर. सो अभी वो कस्टमर के जगह मैं अभी अपने को स्क्रीन प्रेजेंस देती हूँ. स्क्रीन में प्रेजेंस देती हूँ. तो इट्स रिलेटेड. तो मेरा जो ये ग्लैम पार्ट है, ये मुझे इधर तक आने के लिए बहुत हेल्प किया. एंड मैं इसके लिए कभी उस टाइम सोची थी कि अरे मैंने ऐसा सैक्रिफाइस कर दिया, बट अभी मैं बहुत खुश होती हूँ. अभी मैं खुश होती हूँ कि शायद वो की थी सोच के, तो मैं अभी आज खुद को वो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाती हूँ. हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं? मैंने सुना है बहुत डिसिप्लिन्ड आपका रूटीन है और जो आपने वेट लॉस भी किया आपने. बहुत वेट लॉस किया. अब पता नहीं मेरे से शायद और लोग बहुत और करते, बट फॉर मी आई वाज ऑलमोस्ट 90. एंड एक बच्चा होने के बाद, सी सेक्शन होने के बाद एक एक नारी का फिजिक्स चेंज हो जाता है. एंड उसके बाद उसको तरीके का लाना. एंड ये इंडस्ट्री में तो ये हम लोग जितना भी बोल देना, जैसे आप कुछ देर आगे बोले कि बॉडी सेविंग एंड ऑल, होता नहीं होता है. अभी आप कहीं में भी जाओ काम करने तो लोग आपका क्या लेता है? पोर्टफोलियो लेता है. पोर्टफोलियो में मेनली क्या लेता है? आपका हाइट, आपका वेट, स्टैट्स, राइट. तो कुछ तो मैटर करता है. फिर वो जब मेरा दिमाग में घुसा, जब मैं 2-3 इंटरव्यू में जाके, ऑडिशन में जाके क्रैक नहीं कर पाई, उस वक्त मेरा दिमाग में भी आता है मुझे और करना है, और करना है, और करना है. तो फिर मैं धीरे धीरे ऐसे जगह पे आई. एंड यस, आई आपका सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. अगेन अनुशासन. आप फ्रीडम रहो,
तो आपका दिन का शुरुआत कैसे होता है? लाइक जस्ट ऑडियंस थोड़ा जाने तो अच्छा रहेगा। मेरा बहुत नॉर्मल लाइफ है। लोग मुझे पूछते हैं कि तुम क्या एकदम यू आर नॉट हैविंग कार्ब्स। आई मीन यस, आई एम हैविंग कार्ब्स, बट सबका एक क्वांटिटी एक होता है। सो आई यूज टू स्टार्ट माई डे विथ डिटॉक्स वाटर। देन मैं थोड़ा सा सूर्य प्रणाम करती हूँ। आई एम गिविंग मीन्स टाइम टू अब अगर आप ना, मैं अगेन बोल रही हूँ, सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अब जिस दिन एक बार इंटरप्ट करो, ऑडियंस को बताना चाहिए डिटॉक्स वाटर में आप क्या लाइक कौन सा मैजिक यूज कर रहे हैं सब? डिटॉक्स वाटर में मैं तो अभी वो जीरा होता है ना, हाँ, राइट। जीरा, वो जीरा ब्लोटिंग के लिए क्यूमिन, बहुत हाँ, अच्छा है। वो उसको मैं वो कर देती हूँ। जीरा को पानी में उबाल, राइट। एक्चुअली रात को सोक करके रखती हूँ। हाँ, राइट फिर उसको उबालती हूँ। राइट। उसको उबाल के मैं आधा पानी करती हूँ, जो मीन्स एक ग्लास को हाफ ग्लास करती हूँ। फिर ओके उसमें एक नींबू दे के मैं लेती हूँ। ओके ओके। एंड बीच बीच में मैं और एक चीज़ लेती हूँ, जो है अदरक, आंवला, नींबू हाँ, एंड उसका एक जूस, वेरी गुड। एबीसी भी लेती हूँ। सो चेंज चेंज कर करते करके रहते हैं, लेती हूँ। राइट राइट। एंड फिर उसको ना, स्पेशली एबीसी अगर आप पीते हो ना, आपका ना होल डे एक एनर्जी अलग आता है। आपका गट्स क्लियर करता है। एबीसी का बहुत सारा फायदा है, बहुत सारा। तो मेरा दिन ऐसे स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो, मैं सोशल बटरफ्लाई हूँ सही, मैं इतना मॉडर्न हूँ सही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं हूँ, आई एम अ डिवोटी पर्सन। मीन्स आई एम डिवोटी टू गॉड गॉडेसेस। सो मेरा फर्स्ट चीज़ रहता है कि उसके बाद नहा के पूजा करना। राइट। तो मेरा डेज ऐसे तो स्टार्ट कोई होता एक है। पार्ट करते हैं डेली आप ऐसा? हाँ, मैं रोज भगवद गीता आई एम स्टडिंग। हर दिन एक एक अध्याय में वाह, पढ़ती हूँ। एंड मैं माला जपती हूँ। कभी भी दिन में जैसे भी टाइम मिले, आई एम ग्रेट। या आज के टाइम में माला जप रहे हैं मतलब हाँ बहुत बड़ी हाँ, बात है। तो मैं करती हूँ। एंड रोज़ हनुमान चालीसा सुबह उठ के मैं पहले बोलती हूँ अपना मुंह से। तो सूर्य प्रणाम, हनुमान चालीसा, इस सब से मेरा दिन का शुरुआत होता है। एंड सबसे मेन चीज़ कि मैं इंटरमीडिएट कभी करती हूँ, कभी जैसे 1 महीना करती हूँ, 1 महीना नहीं करती हूँ। बिकॉज इफ़ यू फॉलो, अगर आप इंटरमीडिएट करके ना, अभी लोगों का ये और एक गलत फहमी है कि आपका इंटरमीडिएट करने से आपका वेट कम हो जाता है। लेकिन आपका वेट कम तो हो जाता है, बट अगर आप कभी बंद भी कर दिए ना, वो जल्दी बढ़ भी जाता है। तो मैं अभी बैलेंस में आ गई। कभी मैं इंटरमीडिएट करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। तो मेरा क्या होता है, रूटीन ऐसे होता है कि मैं सुबह उठ के एक बिस्किट, ओट्स का, ग्रीन टी या ब्लैक टी, एंड येस आई एम हैविंग टी विथ जगेरी, 5 grams of jaggery with Darjeeling tea first class, then biscuit, and I am having वो पनीर, वो छेना होता है ना, राइट दूध को राइट। काट के कॉटेज जो चीज, कॉटेज राइट चीज़, राइट। उसको मैं लेती हूँ फॉर कैल्शियम। वो रात को लेना बहुत अच्छा होता है मेरे हिसाब से। मैं सुबह ले लेती हूँ क्योंकि मुझे रात को वो दूध का चीज़ हजम नहीं होता है। तो वो मैं कैल्शियम के लिए लेती हूँ। बट हो गया मेरा ये, फिर मैं सब करके मैं एकदम डायरेक्ट ब्रंच लेती हूँ। आई एम नॉट हैविंग लंच। ओह, मैं ब्रंच लेती हूँ। ब्रंच में मेरा कार्ब्स भी रहता है, वेजिस भी रहता है, एनिमल प्रोटीन्स जिस दिन खाने का रहता है। बिकॉज एज ये पूजा वो पूजा, मैं ये सब बहुत मानती हूँ। जिस दिन एनिमल प्रोटीन्स खाने का रहता है, आई एम हैविंग फिश। आई एम अ हार्डकोर फिश फिश लवर। लवर, माय गॉड, मुझे तो इतना पसंद। बट भगवान के लिए मैं सब छोड़ सकती हूँ। तो जिस दिन फिश लेना नहीं रहता है, तो मैं उस दिन पनीर ले लेती हूँ। दोपहर को मीन्स पनीर का सॉटे सब करके। सब्जी करके। एंड दाल मस्ट, प्रोटीन वो भी बहुत अच्छा देता है, स्पेशली मसूर का जो रात को दाल क्या होता खाते है। हैं? जैसे सब बोलते हैं बहुत लाइट। मैं रात को ना कार्ब्स नहीं लेती हूँ। ओके। मैं जैसे मेरा शूट रहता है, कुछ रहता है, तो मैं आके मैं बीच में फिर फ्रूट्स ली, खाना के बाद फिर 2 घंटा बाद फ्रूट्स ली। और एक चीज़, हम लोग ना सोचते कम खाएंगे तो हम लोग जल्दी फैट लूज़ करेंगे। ये भी गलत चीज़ है। आपको हर एक 2 आवर्स में खाना बहुत ज़रूरी है। आप हेल्दी खाओ। राइट। आप अगर काम पे निकल रहे हो, आप मखाना कैरी करो। आप स्पाउट्स का वो चना एंड सब मूंग दाल भिगाया हुआ म्यूजिली। एंड ये सब कैरी करो। आई एम कैरिंग दही ओट्स, आई एम कैरिंग
मखाना, फिर आप उसको टेस्टी करके खाओ, वो चाट बना के खाओ, चना और इसको भिगा के रखो। फिर वो सब मैं कैरी करती हूँ। मैं हर 2 घंटा में खाती रहती हूँ। वेरी नाइस। मैं अभी भी आपके पास आई हूँ, आप देखना कि मेरा टिफिन बॉक्स पड़ा हुआ है बैग में। सो मैं हर 1-2 घंटा में खाती रहती हूँ। एंड रात को शाम को मैं जिम जाती हूँ, जिम से मैं 7 बजे तक आती हूँ। आने के बाद मैं अगर एनिमल प्रोटीन्स नॉनवेज खाना रहता है तो मैं 3 अंडा लेती हूँ, 1 यॉल्क दे के, 2 विदाउट यॉल्क। एंड उसके साथ में सॉटे वेजिटेबल, चिकन का सलाद, अगर जिस दिन खाना रहता है, ये सब लेती हूँ। कार्ब्स नहीं लेती हूँ। अब मैं चेंज करके कभी ओट्स का चिल्ला बनाती हूँ, कभी मूंग दाल का चिल्ला बना लेती हूँ, टेस्टी करके खाती हूँ। हर एक चीज़ शौक से खाती हूँ। अब देखो मेरा घर में चिकन रोल खा रहा है मेरा बगल में बैठ के, मुझे भी चिकन रोल खाने का मन हो रहा है, तो मैं वो रोल कैसे खाऊं? मैं मूंग दाल को पीस ली, पीस के उसमें थोड़ा ओट्स भी मिला दी, तो ओट्स इज अ गुड कर्ब्स, इट्स नॉट बैड कर्ब्स। तो उसको मिक्स करके एक चिल्ला टाइप का रोल बना ली, उसमें चिकन डाल के रोल बना के खा ली। तो आपका मन का भी मुराद पूरी हुआ और आप किसी का देख के आपको दुख भी नहीं हुआ, और डाइट भी हो गया। तो आपको हेल्दी रहने के लिए एंड फिट रहने के लिए अच्छा खाना भी है एंड ऐसे अनुसार खाना है, ये ऐसे करके खाना है। राइट। ऐसा नहीं मैं मीठा भी नहीं खाती हूँ, मेरा तो मीठे के ऊपर बहुत क्रेविंग्स है, हाँ कंट्रोल करती हूँ, बट कभी कदार खाने के बाद और क्या बर्न ज़्यादा करना पड़ता है। आते हैं अगले सवाल में मधुमिता जी। यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग on ground initiatives like blood donation drives हाँ, in Kolkata and youth empowerment. Today, a lot of people do social work just for a 10-second Instagram reel. How do we filter out fake digital activism from real systematic change? I don't believe in show off. Right. I just don't believe in show off. मैं कहीं जाती हूँ बहुत उम्मीद से जाती हूँ। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं ये सोच के जाती हूँ कि पब्लिक शुड मीन्स Get inspired. गेट नॉट ओनली गेट इंस्पायर्ड, वो आपको याद रखे फॉर Right. एवर। Right. मतलब आप एक ऐसा मीन्स काम करके आओ, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, काम ऐसा और करो कि नाम ऐसा नाम करो कि काम हो जाए। काम हो जाए। सो वही चीज़ मुझे, मैं उसमें मतलब मैं उसको बहुत ट्रस्ट करती हूँ, बिलीव करती हूँ कि गो विथ फ्लो तो ठीक है, Right. बट स्टिल आप ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे आपको लोग याद रखें। आज मैं अगर कल, हम लोग कोई नहीं बोल सकते कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, आज आपको कुछ हो भी जाए, लेकिन कल के डेट में लोग आपको याद रखे कि ये लड़की ये करके गई यार, ये लड़की एक बच्ची की माँ है, इतना मतलब कैसे वो इतना कुछ सिखा के गई। सो अगर आप देखोगे नाउअडेज आई एम एसोसिएटेड विद NCC, right. एनसीसी। हाँ, अगला सवाल था मेरा एनसीसी। उसी पे। ओके, सो आप करो, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं ना बहुत सारा अभी काम पे जुड़ी हुई हूँ एंड मैं कोशिश करती हूँ सिर्फ मैं ना दिखाऊं, मैं सीखूं भी। राइट। आई वांट टू लर्न। तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है कि आप 10 सेकंड के लिए जाओ, आप एक रील्स बना दो ऐसे ऐसे करके एंड आप डाल दो और आप फेमस हो जाओ। ये तो आप सच बोले, लोग तो खुद को ट्रोल करके फेमस हो रहे हैं। आजकल का तो ये भी ट्रेंड है, पैसा खर्चा करके पीयर लेते हैं, पीयर से ट्रोलिंग वाला ये इंडस्ट्री में स्पेशली हुआ है। आप देखना कि पीयर से पैसा देके खुद का ट्रोलिंग करवाते हैं एंड वो ट्रोल होके फेमस होती है। क्योंकि बैड पब्लिसिटी इज द फास्टेस्ट पब्लिसिटी। हाँ, तो वैसा करना नहीं है, हाँ। वैसा 2 दिन का है। इफ यू वांट टू फीचर योरसेल्फ फॉर एवर इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी eyes, so you should do something which will be more impactful. आपको ऐसा कुछ करना है जो अगला जनरेशन आपको देख के, बच्चे देख के आपसे सीखे। ये गंदगी सिखा के क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल इंडस्ट्री में अमिताभ जी सिखा रहे हैं, आज भी सिखा रहे हैं, आज भी लेजेंड है। कितना कुछ सीखने का है।
मैं तो मानती हूँ एज इज जस्ट अ नंबर, और आप ना सिर्फ बड़े होके बड़े को नहीं सिखा मीन्स आप आपसे बड़े को भी सिखा सकते हो और आप छोटे से सीख भी सकते हो। लेसन इज द थिंग कि आप पूरा उम्र ले सकते हो, और मैंने बहुत लिया है। क्योंकि आपने बोला कि अगला सवाल पे जब आप आओगे तो मैं बोलूँगी कि सच में मैंने कितना कुछ सीखा है अभी इन दिनों बच्चों से, मेरे से छोटा छोटा मीन्स सीरियसली बहुत। मैं अपने बेटी से कितना कुछ सीखती हूँ। whenever I am traveling, whenever I am going for work, I am thinking कि शायद उसको प्रॉब्लम होगा, and he used to says, मम्मा you go, I can manage, मम्मा you go for your work, I can manage. And she is one of my biggest fan. अच्छा, Yes, she is one of my biggest fan. She is my pride. She inspiring me lots. गाइड भी करती हो कि मम्मा ऐसे करो, ये हाँ, वायरल she बनेगा। inspiring me lots. She means giving me lessons कि मम्मा ऐसे नहीं, ऐसा ये ड्रेस पहन, नहीं मम्मा ये इवेंट के लिए ये ड्रेस अच्छा है। सो बहुत कुछ सीखना है, अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखना है। इससे ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा, माँ बाप पहले 10 साल बच्चों को सिखाते, फिर बच्चे सिखाते हैं, संस्कार अगेन और फिर द बच्चे माँ बाप को पॉइंट, सिखाने लग हाँ जाते हैं। अगेन दैट पॉइंट, संस्कार। आपने संस्कार वैसे दिए हैं तो अभी आपको ना रिवर्ट बैक मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड यू गेटिंग रिवर्ट बैक। अगर सोचो कि आप कुछ अच्छा करके आ रहे हो, मोमेंट जब मेरा बेटी मेरा स्टेटस मेरा वीडियो फोटो ये सब स्टेटस में देती है मेरा सब इवेंट का, मैं कितना इमोशनल हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ, और कितना अच्छे से लिख के देती है, इतना बड़ा पैराग्राफ अबाउट मम्मा। तो मुझे तब लगता है कि दुनिया का हर दुख एक तरफ और ये खुशी एक तरफ, कि आपने अपना बच्चा को वो संस्कार दे पाए। ये खुशी बहुत प्रीसियस है। जो लोग को मिला, बीइंग अ मदर मीन्स मदर इज अ प्लेस ऑफ इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग्स। राइट। हाँ, दोज मीन्स जो औरत लोग को ये प्लेस मिला है, दे ओनली कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस। और आपकी बातों से ऑडियंस को मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये मेरा पेटेंट लाइन है, बी अ लर्नर्स नेचर नॉट अ जजेस नेचर, योर लाइफ विल चेंज एंड यू विल लर्न मोर। हाँ, अगला सवाल, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर रिप्रेजेंटिंग द एनसीसी एंड इंडियन आर्मी वैल्यूज, you meet today's Gen Z. A lot of people call them fragile or easily distracted. When you look into their eyes, do you see a generation ready to make India the next big show? Or do they need a major discipline reset? और थोड़ा एनसीसी के जर्नी पे भी बताइएगा हमें, ऑडियंस को। sure. And till day, what I achieved, being a part of NCC now, being associated with NCC, this platform is the most prestigious platform nowadays for me. I can say how you can learn lots from them. The day when first I got an invitation for one event of NCC, and I went there, and I have seen the spirited NCC cadets, and those boys or girls infused me, their spirit, they infused spirit to patriotism in me. And that was the day I thought I should be continue with them, and I will be continue forever. And that is my tagline. मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर बहुत प्रॉब्लम ना हो जाए, या वी कांट से इसके बाद मुझे कैसे ऑफर आएगा, नहीं आएगा, बट मैं मन से बोल रही हूँ, जितना दिन ऑफर आएगा, मैं पूरा ज़िंदगी साथ देना चाहती हूँ। क्योंकि आई हैव सीन, मैं कैंप में जाती हूँ, मैं कैंप विजिट करती हूँ, आई हैव सीन कि जब अपने बच्चे लोग सोते हैं ना, तब सुबह 4 बजे ये लोग उठते हैं,
and their journey, they are such a, you know, they are having, Fighters. they are fighters, and not only fighters, we need to learn about dignity, about unity. व्हाट अबाउट द यूनिटी? जब वो एक बच्चे, हम लोग तो, अगर आप देखे होंगे आजकल के ज़माने में, 1 से 2 बच्चे हम लोग ले लेते हैं। अगर किसी का सिबलिंग्स हो जाता है तो वो अपना भाई बहन को Hmm. कोसने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं। बट अगर आप एनसीसी में जाओगे ना, कैंप्स में इतना सारा बच्चे एक साथ उठ रहा है, एक साथ टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, एक साथ खा रहे पी रहे, एंड द यूनिटी, ओ माय गॉड, क्या लेवल है! तो बहुत कुछ सीखने का है। एंड दे आर अ फाइटर, लाइक स्पोर्टिव, दे आर डूइंग फायरिंग, दे आर लाइक पीटी करना इतना स्ट्रेन से। एंड मैंने भी किया है। अगर आप जनता को दिखाना चाहते हो हाँ, मेरा कुछ फोटो, जरूर दिखेगा। मैंने भी फायरिंग किया है उन लोग के अच्छा, साथ। एंड आई जस्ट मैं ये सब दिन बहुत ये सब मोमेंट में बहुत एंजॉय करती हूँ लोग के साथ। अगर आप मेरा ये लोग के साथ फोटो वीडियो में जाओगे इंस्टा में, यू कैन सी कि कितना प्यार देते हैं मेरे को। एंड वो प्यार है जो मेरे को और मतलब मेरे अंदर, और मैं मोटिवेट होती हूँ इतना प्यार देख के। कुछ दिन आगे मैं एक कैंप में गई थी जहाँ मैंने देखा वो लोग देयर वो लोग ड्रोन जो होते हैं ना, हाँ, हाँ, डिफेंस में भी सिखा डिफेंस रहे हैं। में भी एक 17 साल का लड़का, क्या मतलब अमेजिंग, क्या बढ़िया ड्रोन, मतलब वो ड्राइव कर रहा है। इट्स लाइक मैं बोली यार, हम लोग तो अपना, मेरा भी बेटी वही उम्र की है, तो हम लोग बोले तो बहुत पीछे है। हाँ, हम लोग पैसा खर्चा करते हैं बट सीखने का बहुत कुछ है। दे आर फेब्यूलस। मैं इतना बोलूँगी कि जो लोग का बच्चा है एनसीसी में डालना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट मैनर्स, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। यूनिटी, बहुत सीखने का अभी है। हमने रिसेंट में एसपीजी कमांडो का पॉडकास्ट किया था, जो कि प्रधानमंत्री के ओके, कमांडो थे। वेरी गुड। पूरा डिसिप्लिन्स वो बता रहे थे। और मैं अपने हर टीम मेंबर, अपने ऑफिस, अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि हम सब आर्मी में ही है एक्चुअली। वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं हाँ और हमें अंदर लड़ना है। जैसे हाँ कोविड में हर कोई, हाँ और कोई हमारे यहाँ एब्सेंट भी करता है। मैं बोला कि यार, देश में अगर तुम बॉर्डर पे खड़े होते तो एब्सेंट होने से चलता। हाँ, तो हमें एज अ आर्मी अपना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, तब देश उन्नति करेगा एकदम स्पीड से। वही। और मैं समझती हूँ कि ये यूथ जो है, दे आर एम्पावरिंग अस। राइट, राइट, राइट। आप बहुत डिसिप्लिन्ड है। कि नहीं? हम लोग, बहुत लोगों को अभी भी बहुत कुछ सीखना है वो लोग से। वो छोटा छोटा, दे आर, बट यूथ बहुत ड्रग्स में भी खत्म हो रहे हैं। दोनों साइड है अगर देखेंगे हाँ, तो। अगर देखेंगे कुछ दिन आगे भी एक एनसीसी में मेरा ही कुछ दिन आगे में वो कैंप विजिट करके आई थी। एंड ही कमिटेड टू सुसाइड, वन कैडेट। क्यों? कुछ लव वव का चक्कर था। तो मैं बोलती हूँ ये सब भी थोड़ा सा काउंसलिंग का भी ज़रूरत है। अच्छा, महिलाओं का रेशियो बढ़ा है अभी आर्मी में, लाइक हाँ, बहुत। क्या एंड percentage? आई जस्ट, मैं वही बोलने जा रही थी कि आई स्पोक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। आई गिव माई टॉक्स अबाउट नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट इन 5 to 6 इवेंट्स इन एनसीसी ऑलरेडी। मैं बहुत सारा जगह पे, मीन्स लाइक आई वेंट टू सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम एंड लॉट्स ऑफ प्लेसेस आई हैव बीन। तो कितना खुश थे बच्चे लोग। एंड मैंने देखा कितना शाउट कर रहा था जब मैं स्पीच दे रही थी। इतना शाउट कर रहा था। मेरा वो 87 से ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन देख के, एंड मेरा स्टोरी सुन के रो दिया था, पता है आपको? मतलब रो रही थी ऐसे, काँप रही थी। मीन्स मैंने देखा कि कितना मोटिवेशन मिलता है वो लोग को जाने के बाद। और एनसीसी में मात्रा में तो बहुत अभी ज़्यादा है। अभी स्पेशली हम लोग का एनसीसी जो सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल डायरेक्टोरेट है, जिसका मैं काम में, जिसका ब्रांड आई एम रिप्रेजेंटिंग, तो वो लोग बहुत अच्छा इवेंट करवा रहे हैं, बहुत स्पेशली फॉर
गर्ल्स वाह मैंने खुद देखा है कि डांस क्लास दिलवा रहा है, कोरियोग्राफर बुला के बहुत सारा शोज करवा रहा है लड़की लोग के लिए, तो बहुत हेल्प कर रहा ग्रेट है, ग्रेट वो ग्रेट अपना टैलेंट को शो कर रही है सबको, बहुत अच्छा है। इन दिनों एनसीसी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा अगर आज आप 20 साल की होती और मान लीजिए ये जर्नी नहीं होता हम्म तो क्या करती इसके अलावा? मैं तो सोचती हूँ जस्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन। मैं 20 साल की हूँ। ओके। मैं इसीलिए सोचती हूँ क्योंकि मैं जब 20 साल की थी तब मैं माँ बन गई थी। हम्म तो उस वक्त मेरा सपना सिर्फ था मैं बेटी को कैसे बड़ी मीन्स उसको कैसे संस्कार दूँ, उसको क्या सिखाऊँ, उसको कैसे लालन पालन करूँ। और अभी मैं 20 साल का खुद को सोचती हूँ क्योंकि अभी मेरा बेटी मुझे सपोर्ट करती है एंड मैं पूरा पंख फैला के उड़ती रहती हूँ। तो दिस इज़ माई 20 साल का एज। एंड कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक पार्टी में गई थी एंड समवन आस्क्ड मी, मैम आपका एज कितना है? तो मेरा एक फ्रेंड ने बोला, ए लड़की लोग का एज मत पूछो। तो आई सेड यू गेस। तो मेरे को बोला, मैम आप 28 के दिखती हो। तो मैंने बहुत ज़ोर से हंसा, तो मेरा फ्रेंड्स भी हंस रहे थे हाँ करके। एंड एक फ्रेंड अचानक से बोला, तुमको पता भी है शी इज़ हैविंग 17 ईयर्स ऑफ डॉटर। तो क्या बोल रहे हो आप, नहीं हो सकता है। तो जब ये कमेंट आपके पास आता है, ये कम्प्लीमेंट आता है, ओवरवेलमिंग हो जाता होगा। हाँ, तो और मुझे लगता है कि मैं जो खुद को 20 साल की सोचती हूँ, मैं खराब नहीं सोचती हूँ, मैं खुद को वो बनाई हूँ। राइट। तो मेरा 20 साल जब था उसमें मेरा शायद बहुत सारा ड्रीम था, मैं कर नहीं पाई थी। और अभी मैं वो ड्रीम को एज अ लाइक मैं खुद को सोचती हूँ मैं जेंजी हूँ, खुद को सोचती हूँ आई एम अ कॉलेज गर्ल, खुद को सोचती हूँ कि मैं अपना बेटी की माँ नहीं दोस्त हूँ, दोनों एक साथ सब जगह शॉपिंग पे जाओ, खाने पे जाओ, क्लब में जाओ। एंड मैं खुद को वो प्लेस में मेंटेन करना चाहती हूँ। सो इसीलिए मेरा पीछे मुड़ के और कोई वो जो आप क्वेश्चन किए, मैं कुछ सोचती नहीं मुझे क्या करना चाहिए था एंड ऑल, क्योंकि जो गया वो वापस नहीं आने वाला है। फ्यूचर पे पूछते हैं आपसे, मतलब फ्यूचर में आपको ऐसे दिखाना कि यू आर ओनली अ 20 ईयर्स ऑफ एज। अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अभी 2026 है, 2031 पे। मेरा अभी एक ही मैं इतना सारा प्लेस में जाके इतना काम करके इन शॉर्ट मीन्स मेरे पास ना बहुत शॉर्ट टाइम था, क्योंकि 3 साल में मैं खुद को ग्रो की हूँ ये मुकाम तक। तो ये छोटा सा जर्नी मेरा 3 साल का, अगर मैं इधर तक आ पाई, अगर मैं इतना जगह रिच कर पाई इनटू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ घूमती है कि अगला जनरेशन को या मेरे से मुझे ऐसे कुछ करना है फॉर दिस बीइंग अ इंडियन सिटीजन, क्योंकि अभी भी पॉलिटिकली गवर्नमेंट चेंज होना, ये सब मुझे कोई ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप काम करके ना दिखाओ कुछ प्रूव नहीं होता है। तो मुझे एक चीज़ करनी है, जो है कि कल के डेट में कोई नारी के ऊपर कोई अत्याचार ना हो, और नारी शक्ति जो लेके मैं काम कर रही हूँ उसको आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत लोगों के लिए आगे बढ़ पाऊँ। मैं कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन करूँ या कुछ ऐसा ग्रूमिंग क्लास दूँ या कुछ भी हो सकता है, मुझे ये लेके आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे लगता है वो एक दिन का फेम, एक मूवी में आना ठीक है, मिल गया कर ली, बट फेम इज़ फेम, वो एक स्मॉल टाइम अचीवमेंट है आपके लिए। बट अगर आप कुछ करके जाओगे, वो दुनिया आपको याद रखेगी। वो चीज़ मुझे करना है फ्यूचर में। मान लीजिए आप देश के प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं स्टेट के, सोचती नहीं, तो बिकॉज आई एम अ वेरी नॉन पॉलिटिकल पर्सन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन, तो आप क्या चेंज लाते सबसे फर्स्ट इस सोसाइटी के लिए, इस इकोनॉमी के लिए? झूठ मत बोलो। राइट।
सब सच बोलने लगे तो सतयुग आ जाएगा पूरा। झूठ मत बोलो तो सब ऐसे ही ठीक होगा। अरे कितना झूठ अभी भी बोल बोल एक मतलब झूठ से 100 झूठ स्टार्ट 100 होगा। झूठ आता है, उसमें क्या हो रहा है? कुछ चेंजेस हो रहा है? अभी भी हो रहा है? कुछ राइट। नहीं होता है। झूठ से भी ज़्यादा झूठ मत बोलो। हाँ, हम लोग भी कभी कभी कुछ, हाँ, अच्छा चीज़ों के लिए झूठ बोलो, बट गंदे चीज़ों के लिए झूठ ना बोलो, पहला चीज़। और सेकंड चीज़, छल कपट एकदम। छल कपट तो वो है, मतलब पॉलिटिक्स में तो थोड़ा छल हाँ कपट होगा, बट अच्छे के लिए हाँ करो वो राइट अगेन। राइट। एंड द मेन थिंग इज कि आप किसी का बीइंग अ ह्यूमन बीइंग सोचो, बीइंग अ बिजनेसमैन नहीं सोचो। आप पॉलिटिक्स में आए हो, आप किस लिए पॉलिटिक्स में हो? आप प्राइम मिनिस्टर क्यों हो? आप कोई मिनिस्टर क्यों हो या प्रेसिडेंट क्यों हो? आप देश को आगे बढ़ाने के लिए हो, डाउन करने के लिए नहीं। अगर आप में वो ह्यूमैनिटी नहीं रहा कि आपको आप एक चीज देखोगे, दुनिया में आजकल के ज़माने में एक बोला जाता है, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन क्यों? मतलब जिसका अंदर कुछ टैलेंट है वो अगर दिखाई नहीं, मतलब वो बिकेगी नहीं। तो मुझे ये चीज़ लाना है कि दिखावे पे मत जाओ, फाइट करो। इंडिया जो हम लोग का इतना प्राउड कंट्री है, उसको गंदगी में लेके मत जाओ। और स्पेशली प्लीज़, मतलब मैं अगर कभी बनूं तो मैं तो देश को अलग ब्राइट फ्यूचर देना चाहती हूँ, जिसमें अभी भी हम लोग बोलते हैं कि नारी शक्ति एंड क्या बोलता है उसको, ये अभियान, वो अभियान, इतना कुछ बनाया गया है। वो अभी हम लोग का लक्ष्मी भंडार भी लक्की बना है। भंडार। क्या होगा? आपको 3,000 मिलके क्या होगा? देश बदल जाएगा? उल्टा बेगर बन जाएंगे लोग। तो आपको अगर बनाना है, एक नारी को सही तरीके से स्ट्रांग बनाओ, राइट, उनको जॉब्स दो। उसको जॉब्स दो। उनका उनका जो वो बेकार बैठे हुए है, वो तो फिर वो होता है ना, आपने देखना जब काम नहीं रहता है कि हम लोग एंजाइटी में चल जाते हैं। तो वो चीज़ करा के क्या, 3,000 आप दे रहे हो, फिर 3,000 खत्म हो जाएगा तो वो एंजाइटी में चल जाएगा। आज एक पैडमैन आके गांव गांव की नारियों को नौकरी पे लगा दिया। तो मैं तो, मेरे को अगर चेंज करना है, मैं ये सब चेंज करूंगी पहले कि फॉर एवर वो चीज़ चले। राइट, तो दोस्तों सच बोलो आंदोलन चालू हो गया आज से। शिप पे बताएंगे आप क्या बिजनेस करते हैं, और जो हमारे एंटरप्रेन्योर वर्ग में भी आप कई जगह इवेंट्स में जितने हाँ, भी बहुत होते हैं। जगह आई एम गोइंग फॉर अचीविंग राइट। द प्लेट मीन्स, मेरे को बहुत सारा प्लेटफॉर्म में अवार्ड्स के लिए बुलाया जाता है। मैं अचीव्ड लॉट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड इन दुबई ऑल्सो। आई हैव अचीव्ड, आई एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सा ये ग्लैमर पार्ट बनने के बाद थोड़ा फील्ड में जाना बंद की हूँ, बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन। माई हस्बैंड इज़ टेकिंग केयर ऑफ, माई टीम इज़ देयर, माई सो आई बेसिकली आई एम इनटू रियल एस्टेट। तो मैं रियल एस्टेट मार्केटिंग करती हूँ। आई एम डूइंग इन दुबई ऑल्सो, इंक्लूडिंग कोलकाता। सो यही मेरा बिजनेस है। एंड मुझे लगता है आपका जो, मेरा जो आज ग्लैम पार्ट है, ये ग्लैम पार्ट थोड़ा दिनों का है। मीन्स जब तक आप ग्लैमरस हो, जब तक आप खुद को मेंटेन कर पाओगे, आप कुछ कर पाओगे। बट उसके बाद क्या? राइट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर एक बंदे को जो स्पेशली ग्लैम इंडस्ट्री में है, अगर आप देखोगे बहुत सारा बॉलीवुड का भी एक्टर एक्ट्रेसेस है जो कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई ये कर लिया, कोई वो सुनील लोग भी शेट्टी जी जैसे। सोचता है ना, हाँ वो लोग राइट। भी सोचता है। तो वैसे ही मुझे भी लगता है कि वो तो एंटरप्रेन्योरशिप एक रहना चाहिए। नहीं तो स्पेशली अपना बंगाल का इंडस्ट्री का जो हालत है, गेन पैसा तो है नहीं, बकवास बहुत ज़्यादा है यार। पैसा मिलने से ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो पैसा लाऊ कहाँ से? मेंटेनेंस में। तो एंड अगेन हम लोग जो सेल्फ डिपेंडेंट औरत लोग हो जाते हैं, तो पति के सामने
गिड़गिड़ाने में अच्छा नहीं लगता है, राइट बोलने राइट में अच्छा नहीं लगता है, हम्म कभी कभी लगता है, बट खोना नहीं चाहिए, क्योंकि हम्म हमेशा मुझे एक चीज़ पे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, यू एंड मी इज़ नॉट द सोल्यूशन, हम्म आस इज़ द सोल्यूशंस। जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है तुम्हारा है। राइट राइट ये अगर अपने समझ जाएंगे तो ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट स्टिल कभी कभी लगता है कि अरे वो तो कल मुझे बोल भी सकता है कि तुम हम्म इतना बाहर जा रही हो, इतना काम कर रही हो, फिर भी हम्म तुमको 10,000 के लिए मेरे पास आना हम्म पड़ रहा है, तो क्या हम्म की। ये क्वेश्चन ना आ जाए, उसके लिए खुद को अर्न करना, एक हम्म मंथली एक हम्म आपका एक नॉलेज में है कि मेरा हम्म इतना पार्लर का खर्चा होता है, मेरा ये खर्चा होता है, मेरा हम्म वो खर्चा होता है, मेरा पेट्रोल का इतना, गाड़ी का खर्चा होता है, ड्राइवर का इतना, मिला के जो कैलकुलेशन आता है। तो हम्म आपको तो आप भी जानते हो कि सेलिब्रिटी लोग का लाइफ हम्म ना ऐसा नहीं होता है कि डेली वो लोग को वर्क मिलता है। हम्म वर्क ऐसे मिलता है कि आपका एक टाइम एक मोटा अमाउंट ऑफ पैसा आ गया, उसके बाद क्या, और हमेशा आपको ब्रांड फेस वैल्यू मिलेगा ऐसा भी नहीं। तो मुझे लगता है, तो इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बिफोर माई ग्लैम पार्ट, मैं पहले से ही मल्टीपल स्टार्ट। चैनल्स खुला भी रहना चाहिए सबके हाँ, मुझे लगता है कभी भी यू शुड बी यू शुड बी मल्टी टास्कर, लिए राइट क्योंकि कोई एक जॉब रोल में रहना मुझे तो पसंद नहीं। मैं सबको बोलूँगी, कोई को रहना नहीं चाहिए एक जॉब रोल में, क्योंकि मैं एक टाइम में ये झेली हुई हूँ। एक टाइम था मेरा, जब फादर इन लॉ चल गए थे हम लोग को छोड़ के, तो माय हस्बैंड वाज इतना, वो डाउन हो गया था। तो क्या होता है ना, अगर एक गए तो एक अगर रहे तो बहुत हेल्प होता है खुद के लिए, खुद का फ्यूचर के लिए। और इन दिनों ये महंगा ज़माने में तो आपको हाँ फ्यूचर ग्रो अप करने के लिए करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स वाई, एंड मैं बहुत मस्ती से काम करती हूँ, ये भी संभालती हूँ, वो भी संभालती हूँ, आके घर पे खाना भी बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता आप है। डांस भी बहुत अच्छा करते हैं हाँ, गेस क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आई एम अ फेस ऑफ सारेगामा। ओ सारेगामा प्लेटफॉर्म से मेरा आइटम डांस ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, ओके पाउटी क्वीन, एवरीवन नोज। तो मेरा वही एक वो फर्स्ट मेरा आइटम डांस था इन टॉलीवुड। एंड मैं बहुत सारा स्टेज शो भी, मैं पहले भी बोली, मैं करती हूँ, मैं इंटरनेशनल शो भी करती हूँ। तो वही डांस करती हूँ, जिम करती हूँ। मीन्स मेरे को तो जिम में 1.5-2 घंटा हो जाता है। मेरा बेटी मम्मा आओ हो गया, आप पैशन कितना कैलोरीज बर्न करोगे। तो आई एम लाइक दिस कि आपको फाइटिंग करते रहना है और चलते जाना है। मैं ये आगे बढ़ते हैं हम लोग रैपिड फायर राउंड की ओर। एकदम आपको 1 वर्ड 2 वर्ड या 1 लाइनर आंसर्स देना श्योर। है। ओके, मिसेस इंडिया क्राउन या हैप्पी फैमिली, एक चूज करो। मिसेस इंडिया क्राउन और हैप्पी फैमिली। इंस्टेंट देना है आंसर। हाँ, सी मैं दोनों को ही चूज करूँगी, ओके क्योंकि मुझे पता है मैं दोनों को बैलेंस कर पाऊंगी। ग्रेट। एक्टिंग या सोशल वर्क, दिल किस में ज्यादा लगता है? सोशल वर्क। ओके, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला हो? कॉम्प्लीमेंट मीन्स लाइफ में, मीन्स लाइक कुछ भी, कोई तारीफ किया हो, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट। मेरे लाइफ का एक ही कॉम्प्लीमेंट है कि जेंजी लोग मुझे अभी भी प्रपोजल देते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। सबसे बड़ा हेटर्स कमेंट जो आपने पढ़ा हो सोशल मीडिया पे, जिससे आपको कुछ बहुत गुस्सा आया हो, ऐसा कुछ कोई कमेंट? कुछ औरत लोग हैं जो औरत लोग को इज्जत नहीं देती है। वो औरत लोग का खुद का पिछवाड़ा को देखना चाहिए, फिर किसी को जज करना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी कहावत है ना, औरत ही औरत की दुश्मन भी हो जाती है। औरत लोग ही एक्चुअली औरत लोग को टॉलरेट नहीं कर पाती। स्पेशली आपका देखना, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड, इफ़ यू सी, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड आपका दुश्मन बन जाती है। ब्लड डोनेशन या प्लांटेशन ड्राइव, ज्यादा फेवरेट कॉज कौन सा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बोथ आर सेविंग आवर लाइफ। अगर आप नेचुरल वे में नहीं रहोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन
का इश्यूज होगा, बिकॉज प्लांटेशंस इज नीडेड फॉर टू स्टे हम्म, हेल्दी, एंड ब्लड डोनेशंस इसीलिए हेल्दी है क्योंकि आप जितना खून को निकालोगे आपका बॉडी में फिल्टर होगा उतना. राइट, सो बोथ आर सेविंग आवर लाइफ. सो इसमें दोनों दोनों ही. को. एक वर्ड में डिस्क्राइब करिए अपने आप को. मेरे को फटाफट बोलना होगा, रैपिड फायर राउंड है. बी अच्छा, ब्यूटी विद ब्रेन. ग्रेट. कैमरा के पीछे की मधुमिता और कैमरा के सामने वाली मधुमिता कितनी अलग है? कैमरा की सामने वाली मधुमिता इतना स्वीट वॉइस से आप लोग के सामने बात कर रही है. मेरा घर में पता है कि मैं कितना शाउटिंग करती हूँ घर पे. क्राउन जीतने के बाद सबसे पहली खरीदारी क्या की थी आपने? क्या खरीदा था क्राउन जीतने के बाद खुश होके? सबसे पहला चीज. मैं अपना मम्मी जी एंड मेरा मेरा पेरेंट्स, मतलब बोथ आर पेरेंट्स फॉर मी, दोनों के लिए साड़ी खरीदी थी. ओह, ग्रेट. साड़ी पे आया. साड़ी या गाउन, किस में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हैं आप? नारी इज इनकम्प्लीट विदाउट साड़ी. सो ऑब्वियसली साड़ी. वेरी नाइस आंसर. भारतीय नारी जेंजी, देखिए जरूर. और एक दिन के लिए अगर एक दिन के लिए आर्मी ऑफिसर बनना पड़े, क्या करोगी आप सबसे पहले? आर्मी ऑफिसर बनना पड़े तो सबसे पहले मेरा एक ही चीज़ रहेगा कि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो जिसका दिमाग में, मैं जैसे बोली थी कि ऐसे ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनको काउंसलिंग करना. ग्रेट. फिल्मी करियर में एक ड्रीम रोल जो अभी तक आपको नहीं मिला, बट आपका ड्रीम रोल है. ड्रीम रोल, मेरा ड्रीम रोल एक ही में बसा रहता है, प्यार एंड मोहब्बत. मुझे सिर्फ लव स्टोरी में ही दिमाग ज़्यादा जाता है, क्योंकि मुझे दुनिया को दिखाना है कि विदाउट लव यू कांट स्टे हैप्पी. ये जंग वंग सब बंद हो जाएगा, बंद हो प्यार जाएगा. रहेगा तो. मम्मी से डांट पड़ती है या अब आप खुद डांटने वाली बन गई हैं? मम्मी से डांट पड़ती है क्योंकि मैं अपना बेटी के ऊपर बहुत चिल्लाती हूँ. Okay. अभी भी डांट पड़ती है. अच्छा मधुमिता जी, ट्रू और फॉल्स? टुडेज जनरेशन वैल्यूज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मोर देन नेशनल कंट्रीब्यूशन. व्हाट्स योर टेक एज एन एनसीसी स्पीकर? फिर से रिपीट करो. जो आज के जनरेशन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं नेशनल कंट्रीब्यूशन की जगह, तो एज ए एनसीसी स्पीकर आप क्या बोलना चाहेंगे, वन लाइनर उनको? देखो, इंस्टाग्राम ऑब्वियसली हम लोग के लिए नीडेड है, बट स्टिल इंस्टाग्राम करते जाके ये नहीं भूल जाना कि एनसीसी का कैडेट्स होने के नाते हम लोग यूथ है. सो वी हैव टू एम्पावर आवर नेशन. ओके. इंडियन ब्यूटी पेजेंट्स का सबसे बड़ा झूठ क्या है? बहुत सारा पेजेंट में जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता है, क्योंकि मेरे को खुद एक इंटरनेशनल कॉल आया था, उस वक्त मैंने देखा था एंड आई हैव रिजेक्टेड. सो बहुत जगह अभी मनी से लोगों को क्राउन मिल जा रहा है. एंड देखना, मतलब उसका मैं कुछ वैल्यू नहीं समझती हूँ. एंड दिस इज़ द वेरी ट्रूथ नाउअडेज. इट्स अ ट्रूथ. टैलेंट होना जरूरी है. टैलेंट होना ज़रूरी है. अटेंशन या रेस्पेक्ट, अगर एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगी? अगर आपका मेरे लिए तो रेस्पेक्ट ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट, और टेंशन लू क्यों अगर आप पॉजिटिव रहो. अटेंशन ओ अटेंशन, मैं हाँ. टेंशन सोची. अटेंशन या कट कर रहा है एक बार. एक्शन. अटेंशन या रेस्पेक्ट, दोनों में से आप क्या चुनना चाहेंगी? अगर वो डिग्निटी से चलोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा, तो लोग आपको ऐसे अटेंशन देगा. वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर. क्या कास्टिंग काउच सिर्फ एक रूमर है या आज भी एक कड़वा सच? नहीं, कई सच है. मैंने कड़वा ऑलरेडी बोला वो. राइट. ये एक ऐसी चीज जो आप अपनी लाइफ के पास से हमेशा के लिए इरेज करना चाहती है, मिटाना चाहती है. ऐसी सच, ऐसा कोई चीज जो हाँ. अपने पास्ट लाइफ में आप मिटाना चाहती हो? मेरा लाइफ में
पास्ट तो बहुत है, बट मैं क्या बोलूँ, कुछ चीज़ हम लोग दर्शक के सामने नहीं बोल राइट पाते राइट हैं राइट क्योंकि राइट बेटी बड़ी हुई है। बट स्टिल मैं यही बोलूँगी कि किसी को दुख देने से अपने को बहुत ज़्यादा दुख मिलता है रिवर्ट में, तो वो चीज़ मुझे और नहीं देना है। ग्रेट। पैसे से फेम खरीदा जा सकता है या फेम से पैसा? पैसे से फेम आप एक दिन के लिए खरीद सकते हो, बट फेम से पैसा आप पूरा जिंदगी खरीद वाह, सकते हो। बहुत ही बेहतरीन आंसर। क्या माँ बनने के बाद एक औरत को अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है? माँ बनने के बाद नहीं, माँ बनने के बाद कभी भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप में वो इनबिल्ट कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी रहे तो आपका दिमाग में ही नहीं आएगा कि आप कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ओके। इंडस्ट्री का वो एक सेलिब्रिटी जिससे आप लाइफ में कभी दोबारा बात नहीं करना चाहेंगी? वेरी टफ वेरी क्वेश्चन। वेरी 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 बैड क्वेश्चन एक्चुअली। मैं ये बोलना नहीं चाहती हूँ, बट कुछ डायरेक्टर्स है जो बहुत गंदे कमिटमेंट करते हैं, उसका मुझे फेस दिखना नहीं है, और जिस दिन मेरे को दिखेगा मुझे पता है मैं एक्शन क्या लूँगी। मधुमिता गुप्ता को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कि मैं प्यार न गवा बैठूं। ओके। तो बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा मधुमिता जी, आपको कैसा लगा पहले? बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत मीन्स लाइक इट वाज फन विथ इंटेलेक्चुअलिटी, एंड जैसे मैं बोली ब्यूटी विद ब्रेन्स, एंड मुझे लगा कि बहुत फनी वे से हम लोग राइट। कैसे 1 आवर चल गया हम लोग का हाँ। समझ में नहीं आया। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने शायद ये 1 घंटा में पूरा स्टोरी तो कवर नहीं कर पाई अपना ज़िंदगी का, लेकिन बहुत सारा चीज़ कवर कर भी पाई कि एटलीस्ट ये सब देख के ऑडियंस को समझ में आए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। वेरी नाइस। और कुछ ऐसा चीज़ जो आप ऑडियंस को आज बोलना चाहे इस मीडिया के थ्रू, माध्यम के थ्रू, जो आप चाहती थी बहुत बोलना कभी भी? मैं इतना ही बोलूँगी कि स्पेशली नारी लोगों के लिए, फॉर वीमेन का सबसे महत्व, मीन्स अगर बोल सकते हो आप कि आपका लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है अपना संस्कार लेके चलना। मैं भी छोटी ड्रेस पहनती हूँ, शॉर्ट्स पहनती हूँ, क्लब जाती हूँ, घूमती हूँ, बट मेरा नज़रों में एक कुछ बच्चे ऐसे भी आया हुआ है जो लोग मम्मी पापा को डिसरेस्पेक्ट करके, मतलब मम्मी पापा को सामने दिखाता है कि हम ये है वो है, झूठ बोलता है बेटा। और सबको, मैं जो मेरे से छोटा है एंड बड़े भी है, मैं सबको यही बोलती हूँ कि सच बोला करो मम्मी पापा के सामने। मुझे लगता है कभी कभी फ्रेंडली वे से बोलने से आपको गंदा नहीं बनना पड़ेगा, और आपको मतलब लाइक कुछ चीज़ आप कर रहे हो झूठ बोल के वो करना नहीं पड़ेगा। और मम्मी पापा लोग के लिए भी, पेरेंट्स लोग के लिए भी, बच्चे के साथ बहुत फ्रेंडली वे से मिलो, क्योंकि फैमिली से सोसाइटी स्टार्ट होता है। राइट। तो सोसाइटी को हम लोग मौका देंगे, सोसाइटी बोलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना ज़िंदगी में जो लोग हम लोग को फ्यूचर में गंदगी के लिए याद रखे। कुछ ऐसा करो जो अच्छे के लिए याद रखे। फिर से मैं बोलता हूँ, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। नहीं, और मेरे को एक चीज़ थोड़ा कट हाँ करिए। नहीं, कोई दिक्कत। कट कट। हाँ बोलिए। हाँ, एक्शन मेरे बोलो। को एक वो बोलना है। बोलिए मैं ना। थोड़ा लीक वीक के पर हाँ कोई नहीं, 3 मिनट है ना, ठीक। हाँ, एक्शन बोलो। आप बोल सकते हैं कि मैं प्रिपेयर करके आई थी, अगर ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कुछ बोलना नहीं बोलूँगी। मेरे को ये याद है, बस है। अच्छा अच्छा, थोड़ा ठीक है सा। ठीक है ठीक है, एक्शन करो। हम्म एक्शन। मेरे को एक चीज़ बोलना है। अगर जिगर में जुनून है, पंखों में उड़ान है, वाह। नामुमकिन भी मुमकिन है,
और आपका सबसे बड़ा कष्ट सुख है। ये लेके जब चलोगे जिंदगी में सब हासिल करोगे। एंड बी लाइक अ वैल्यूड पर्सन, don't lose your dignity for visibility, because if you chosen if you are आपको अगर 2 ऑफर दिया जाए, 50 रुपीज़ का एक नया नोट और 100 रुपीज़ का एक पुराना नोट, ऑब्वियसली हम लोग 100 रुपीज़ का पुराना नोट को चूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ वर्थ। सो ये वर्ड याद रखना कि दिखावा का जिंदगी इज़ नथिंग। आपको 100 रुपीज़ बनना है, शायद वो पुराना भी, वो लुक्स अगली भी क्यों ना हो। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। तो दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मधुमिता जी को भी फॉलो करें और कमेंट पे लिखे ज़रूर आप पॉडकास्ट में नेक्स्ट किसे देखना चाहते हैं। मैं हूँ लक्ष्यराज देवगुरु जायसवाल और बहुत ही अच्छा लगा आज गुफ्तगू करके मधुमिता जी से, और फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू। इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।